माता पार्वती जी के इस प्रश्न के उत्तर में कि नारद जी ने भगवान श्री हरि को श्राप क्यों दिया, श्री महादेव जी बोलते हैं, बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होई। अब कहते हैं, सुनिए। कहूँ राम गुण गाथा भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। श्री राम जय राम जय जय राम। इधर महादेव जी वही प्रसंग कहते हैं और उसी प्रसंग को, क्योंकि ये पहले कह चुके हैं महादेव जी, जो भरद्वाज मुनिवर हैं उनसे कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि जी वही कथा कहते हैं। सो आप लोग सुनिए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है वही मैं निवेदन कर रहा हूँ। हिम गिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि के मन भावा। श्री राम जय राम जय जय राम। निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन्ह सन्माना, जाऊ सहाय जाओ सहित सहाय, जाहु मम हेतु चलो हर सिंह जल चर केतु। श्री राम जय राम जय जय राम। सुना सिर मन महु अति त्रासा, चहत देव ऋषि ममपुर बासा, जे कामे लोलुप जग माही, कुटिल काक युव सबहि डराही। श्री राम जय राम जय जय राम। This means that once upon a time Narad ji has set to doing tap, and he was very much concentrated for a better time period, great time period. So Devendra means king of Devas have some problem to that why he is doing so much tap. Did he want to my throne? मतलब वो क्या मेरा राज्य लेना चाहते हैं? इंद्र जी को, ये देवेंद्र को ये डर हुआ, इसलिए उन्होंने कामदेव से को बुलाकर, वो भी देवता हैं, कामदेव उनको बुलाकर कहा कि इनके तप में बाधा उत्पन्न करो। अब देवेंद्र के बारे में कवि गोस्वामी जी कहते हैं कि सूख हाड़ लई भाग सड़ स्वान, निरखि मृगराज छीन ले, जन जान जड़ति सुरपति हिन लाज। श्री राम जय राम जय जय राम। तैयाश्रम मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनिहारी, रंभाधिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम। करहि गान बहुतांतरंगा, बहुविध क्रीड़हि पानि पतंगा, देख सहाय मदन हर्षाना, कीन्हि सुपन प्रपंच विधि नाना, काम कला गज मुनिन व्यापी, निज भय डरे मनो भव पापी, सीम के चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सहित सहाय सभी त्यति, मानिहारि मन मैन, घस जाय मुनि चरण दबा, कही सुठियारत बैन। श्री राम जय जय राम। महावीर बिन हनुमाना, राम जास श्याम बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो कामदेव वहाँ गए और एक ऐसा आकर्षक जो लौकिक प्रेम इत्यादि को आकर्षित करने वाला
अच्छा सुंदर रम्य माहौल है वैसा बना दिए वहाँ। लेकिन फिर भी महादेव जी भगवान के ऊपर कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, और महादेव जी वैसे तप करते रहे, और तब वो कामदेव अपने मन में हार मान गया। महादेव जी तप कर ही रहे, नारद जी जो तप कर रहे हैं उनके मन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा कामदेव का। अब देखिए बड़ा मुश्किल ये है कि कामदेव वहाँ भी बाधा डालने गए थे महादेव जी के यहाँ भी उनके तप में, तो उनके तप में तो इसलिए नहीं गए थे बाधा डालने की देवेंद्र ने भेजा रहा हो। अब यहाँ भी बाधा डालने पे आ गए, लेकिन देवों ने तो वहाँ भी भेजा था इस वजह से नहीं, लेकिन भेजा था कि देवेंद्र की गद्दी हड़प लेंगे महादेव जी, उनको कोई कामना नहीं है। वैसे नारद जी को भी कोई कामना नहीं है, लेकिन यहाँ देवेंद्र जी ने डायरेक्ट भेजा कि जाइए बाधा डालिए। फिलहाल वो आगे सुनिए। भय उन नारद मन कचरोसा कही बिरे बचन काम परितोषा नाय चरण श्रेयाय सुपाए गयो मदन तब सहित सहाई। तो यहाँ तो कामदेव हार मान लिया और नारद जी के चरणों में प्रणाम कर लिया और कहा हमारे ऐसी ऐसी वजह से आया था और हार मान गया आपसे, आपका ज्ञान वैराग्य प्रबल है, इसलिए मैं संसार का आकर्षण कामदेव का अपना खुद का आपके ऊपर हावी नहीं कर पाया। तो आगे मनुष्य शीलतायापन करनी सुरपत सभा जाहि सब वर्णी सब सुन के मनु अचरज आवा मुनि प्रशंसा हरि सिरनावा तब नारद गवने से पाही जिता काम यहमिति अभिमाहमिति मन माही। श्री राम जय जय राम। तो नारद मुनि तो हर जगह जा जा के बताए कि भाई मैं तो कामदेव को ही जीत लिया, वो आके मुझको प्रणाम करके गया, ऐसा ऐसा हुआ। और यही बात गए महादेव जी के पास भी बता के आए। अच्छा, तो महादेव जी ऐसे हैं जिन्होंने तो काम को जला ही दिया था, और कामदेव जो है सबको व्याप्त होते हैं लेकिन शरीर से नहीं। अब तो मारचरित शंकर सुनाए यत प्रिय जान महेश सिखाए। महादेव जी ने नारद जी को सुनाया और समझाया कि बार बार बिन मुनि तो ही जिमिह कथा सुनायहु मोहि तिम जन हरि सुनायहु कबहूँ चलहु प्रसंग दोहरायहु तबहूँ। मतलब कि भगवान महादेव जी बताए कि नारद जी महाराज ये कहीं बात किसी से कहिएगा नहीं, कहने वाली नहीं है, इससे अभिमान लगता है कि हो गया है ज़्यादा अपने ऊपर, इसलिए। और ख़ास तौर से भगवान श्री हरि के पास तो ये बात कतई किसी कीमत पे न सुनाइएगा, ये जान लीजिए आप। बहुत तरीके समझाए, अब महापुरुषों का काम समझाना ही होता है, और मानना न मानना बाकी लोगों के ऊपर होता है जिसको समझाया जाता है। तो संबुधि ने उपदेश हित नहीं नारद नहीं सुहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। श्री राम जय जय राम। हमारे यहाँ होता हर इच्छा कि जो भगवान करेंगे वही होगा, वही बलवान है। नारद जी को उनका उपदेश महादेव जी का दो जचा नहीं कि भाई मैं कामदेव को जीत लिया है, कह रहे हैं कि भाई कहीं कही ही मत, अगर जीत लिया तो कहें क्यों नहीं। तो राम की चाहे सोई होई करे अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुन मन नहीं भाए तब बिरंच के लोक सिधाई। एक बार कर तल बरबीना गाँव हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौ ने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। श्री राम जय जय राम। हर्ष मिले उठ रमा निकेता बैठे आसन से समेंदा बोले विहचरा जर आया बहुते दिनन कीन मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे जद प्रथम बरस राखे यत प्रचंड रघुपति कह माया जय मोहस को जग जाया। श्री राम जय जय राम। तो घूमते घामते नारद जी भगवान श्री हरि के पास चले गए क्षीर सागर में, जिनका मैंने वीडियो 2-4 बना के डाला है, और शार्ट कि कैसे, और जगह जगह सबके घरों में लगा भी रहता है। और वो भगवान वही प्रथम पुरुष हैं। तो वो महालक्ष्मी जी, इन दोनों लोगों ने सृष्टि की रचना की है। वहाँ भी जाके पहुँच गए, बोले ऐसा ऐसा मैंने कामदेव को जीत लिया।
तो रोग बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरनते मिटहि मोह मार मद मान। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री हरि तो मायापति हैं। उन्होंने कहा अरे महाराज आपका क्या कहना है, आपके स्मरण मात्र से मोह और काम और मद और अभिमान मिट जाता है महाराज, तो आपका तो कोई जोड़े नहीं है। तो आपने कामदेव की जीत लिया तो कौन आश्चर्य की बात, अच्छी बात है। और सुन मुन मोह होई मन ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके ब्रह्मचरज व्रत रत मत धीरा तुम्हें करे मनो बहु पीरा। श्री राम जय राम श्री राम जय। देखिए यहाँ पे कहते हैं अरे महाराज आप तो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हैं और ब्रह्मचारी हैं, आपको कामदेव कैसे पीड़ा पहुंचा सकता है। ऐसा जो है बोले बिना हंसे, मतलब गंभीरता, मतलब जैसे सामान्य में बोला जाता है। अब देखिए वहाँ प्रारंभ में ही भगवान महादेव जी बता दिए हैं क्या कि ज्ञानी और वैरागी और मूर्ख ये कोई नहीं है। जब भगवान जिसकी बुद्धि को जैसा करना चाहते हैं वो उनके माया के, उनकी इच्छा के वश में हो जाता है और वैसे ही करता है जैसे माया चाहती है। ये बात सही है। तो नारद कहु सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना करुणा निधि मन देख बिचारी उर अंकुर गर्भतर भारू बेग से मैं डारी हूँ वो खारी। श्री राम जय राम। श्री हरि भगवान के मन में आया कि बहुत बड़ा अभिमान का पेड़ अंकुरित हो गया है नारद जी के हृदय में, इसको जो है उखाड़ के फेंक देना चाहिए। करुणा निधि मन दीख बिचारी और अंकुर गर्भ तरु भारी। श्री राम जय राम। गर्भ का पेड़ अंकुरित हो रहा है और गर्भ मने अभिमान नहीं करना चाहिए, ये पतन का कारण होता है। इसलिए सेवक पर कृपा करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु महाविष्णु नारायण भगवान ने कहा कि ये गर्भ का रूपी अंकुरित जो विषैला वृक्ष अंकुरित हो रहा है इसको मैं शीघ्र ही उखाड़ के फेंक दूंगा। तो सुनकर मुनि करहित मम कौतुक होई अवश्य उपाय कर मैं सोई बेग सुमें डारी हूँ उखारी पन हमार सेवक हितकारी। श्री राम जय राम। अब तब नारद हरिपद सिर नाई चले हृदय अमिति अधिकाई श्रीपद निज माया तब प्रेरी सुनो कठिन करनी ते केरी। श्री राम जय राम। तो भगवान ने रास्ते में अपनी माया का विस्तार किया। अब जैसे ये संसार है ये भी संसार भी भगवान की माया ही का ही विस्तार है, वैसे ही रास्ते में एक श्रीनिवासपुर नाम का नगर रच दिया और अच्छा सा राजा और ये वो दुनिया भर का तैयार कर दिए। तो बिरजो मगमो नगर ते ही सतजो जन विस्तार श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। श्रीनिवासपुर से भी अधिक वहाँ का वैभव था। तो बसई नगर सुंदर नर नारी जन बहु मन सजरत्न धारी ते पूर्व से शील निधि राजा यज्ञ है गए सेन समाजा सत्सुरेश संविभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहिनी ताज कुमारी श्री विमोह जिस रूप निहारी। श्री राम जय राम। वहाँ एक राजा जो थे उनकी पुत्री विश्व मोहिनी से भी सुंदर थी। अब वो हरिमाया ही थी तो सुंदर क्यों नहीं होगी। जो ज्ञान इनकर चित अपहरई बरियाई विमोह मन करई या देवी सर्वभूतेषु। हाँ ये स्थित रहती हैं, ज्ञानियों का चित्त हर लेती हैं, ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं। इसीलिए महादेव जी ने शुरू में बता दिया ज्ञानी मूढ़ न कोई। और सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तास की जाय बखानी करे सोयंबर सोने बाला या एता है अग्नित मही पाला मुनको तकी न करते हैं गए पूर्वासिन सब पूछत भय। श्री राम जय राम। सुन समचरित भूपगृह यहाँ भूपगृह आए कर पूजा निर्मुन बैठाए महावीर बिन मोहन माना राम जास साम बखाना यान दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी कहो नाथ गुण दोष सब ये के हृदय विचारी। श्री राम जय राम।
राजा अपनी पुत्री का हाथ देखने के लिए नारद जी को कहा। तो नारद जी देखे हाथ पकड़ के, मतलब हाथ देख रहे हैं, हाथ की रेखा। तो देखे रूप मुन वृत विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारे, लक्षण ताज बिलो के भुलाने, हृदय हृदय प्रकट बखाने, श्री राम जय जय राम। और गाते थे लोग, गाते हैं नारद के रूप कैसे मोहित किया, ऐसा एक बहुत सुंदर गीत है। रमैया तुरी दुल्हन लूटे बाजार। तो ये जो है भगवान की माया शक्ति है, क्योंकि वो महामायापति हैं। लिखा है भजिय महामायापति, ये लिखा हुआ है। गौ जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई, सेवहि सकल चराचर ताही, बरे शील निध कन्या जाही, श्री राम जय राम। देखे उसको मोहित हो गए खुदे बेचारे, बड़ा मुश्किल हो गया। कामदेव से तो जीत गए थे, लेकिन माया, नारी विष्णु माया प्रकट। और लक्षण सब विचार आगे कछु बनाए, भूभजन बाके सुता सुलक्षण, कहेंद्र पाही, नारद चले सोच मन माही, श्री राम जय राम। बड़ा चक्कर हो गया नारद जी को। नारद जी फेल हर लव, इसको कहेंगे आज की भाषा में। नारद जी उस के प्रेम में, उस लड़की के पड़ गए बेचारे। ऐसा इसमें लिखा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। करो जाए करे जाए, करो जाए सो जतन बिचारी, जय प्रकार मुहि बरे कुमारी। अरे वहाँ जाते हैं, सबको भेजते हैं जाके तपस्या करिए, तो वो ऐसा ऐसे शादी होगा, अपने चक्कर में पड़ गए। लिखा है कहीं जाए कि तपस्या करूं, जिस प्रकार से वो लड़की मुझको शादी उससे हो जाए, विवाह हो जाए। और जब तब कृष्ण होए ते काला, हे बिन मिले कवन विधि वाला, श्री राम जय राम। लेकिन चित्त तो वहाँ चला गया था, लग गया था, तो न जप हो पा रहा था न तप हो पा रहा था उस समय। बस एक के मन में था, हे विधि मिले कौन विधि वाला, कि वो कैसे मुझको मिल जाए। और यही अवसर चाहिए परमा, शोभारो विशाल, जो भी लोकरी जय कुंवरी, तब मिले जय माला, श्री राम जय राम। कह रहे ये समय तो बड़ा भारी सुंदरता होती महाराज, और नौजवानी, और खूब बढ़िया भरपूर सुंदरता। तो जाता जयमाल वरमाल में, और हमको वरण कर लेती, उसका होना है। स्वयंवर हो रहा है, और मौका अच्छा है। अब यहाँ पे एक चीज़ खाली निवेदन कर दें, बाकी तो सब लोग बहुत जानकार हैं, लेकिन अपना एक मन में प्रश्न आ गया अभी, कि ये देखिए नारद जी महाराज जी को तो वो चाहिए नहीं था संसार का सुख वैभव और राजा बनना, इससे तो ऊपर उठ गए थे पहले भी। ये सब तो उनको मोहित नहीं कर पाए, नहीं तो पहले से ही तपस्या करते। यहाँ तक उनको नारद जी का सिंहासन भी नहीं चाहिए था, देवेंद्र भी नहीं बनना, साधारण इंद्र की बातें छोड़ दीजिए, साधारण राजा होना नहीं था। तब कौन बात ऐसी थी कि वो मोहित हो गए? ये विचार का विषय है। यह एक विचार का विषय है, चिंतन का विषय है कि कौन सा चीज है। इसको दरअसल कहते हैं महामोह। महामोह इसको कहते हैं, और वो महामाया जो है महामोह में डालती है। अब देखिए, हरिशन मांगो सुंदरताई होई, जात घर अति भाई मोरे, हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। परंतु देख लीजिए, भक्ति करना क्यों आवश्यक है?
कि जब भक्त मोह में भी होता है तो भी मालिक अपने हरि को ही सर्वे सर्वा सब कुछ मानता है और उन्हीं से राय सलाह लेता है और उन्हीं के ऊपर आश्रित भी रहता है। इसीलिए भक्ति का संस्कार डालना चाहिए। यह यहाँ पे बहुत बड़ा सीख लेने का विषय है। तो अब वो नारद जी जो कि भगवान के विषय के विज्ञानी हैं और भगवान के बहुत बड़े प्रेमी हैं, तो उनको क्षीर सागर जाना नहीं, तो वहीं को वहीं भगवान को प्रकट करने का उनको तरीका भी मालूम है और यहीं के यहीं भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। कैसे? नारद जी ने वहाँ भी कहा था, यहाँ भी प्रूफ करके दिखाएंगे। हाँ, देवों और ब्रह्मा जी जब के सामने कहा था, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना यज्ञ जग में सब रहित विरागी, प्रेम तो प्रकट ही जब यागी, श्री राम जय जय राम। और यहाँ खुद अपना भी कर रहे हैं, वहीं को वहीं भगवान को प्रार्थना भी नहीं करे, क्योंकि भगवान उनको सिद्ध है, मतलब सिद्ध का मतलब भगवान के वो परम प्रेमी हैं। तो बहुविध विनय कीन ते काला प्रगटो प्रभु कौतुकी कृपाला। देखिए वहीं प्रकट हुए भगवान, मतलब ब्रह्म को, परमात्मा को कहीं खोजना हेरना और जन्म लेना का लफड़ा नहीं है। जहाँ हैं हम आप कोई भी, वही प्रेम से बुलाएंगे तो वहीं को वहीं प्रकट हो जाएंगे। और यही बहुत अच्छी बात है भक्तों के लिए, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। मैंने भक्तों को हर समय भगवान ने वरदान दे के रखा है कि आप विश्वास करो और फिर बुलाओ, हम आ जाएंगे, आप टेंशन छोड़ दो। हाँ, तो प्रभु लोग मुन्ने जुड़ाने हो ये काजो ही है हर्षाने। भगवान देख के उनका जो है तृप्त हो गए कि महाराज अब तो काम हो जाएगा। देखिए जब काम की अभिलाषा रहती है, कामना कोई, तो भगवान आ जाए तो भगवान से लोग वो नहीं मांगते हैं। जो लोग कहते हैं जब भगवान आ जाते हैं तो ऐसा मन हो जाता है कि खाली भगवान की भक्ति है मांगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ऐसा केवल जो भक्त पहले से रहते हैं उनको लगता है, मतलब जो पहले से प्री डिसाइड करके आते हैं वो चीज़ मांगते हैं। और जो जिनका मनोकामना पूरा, महाराज मनोकामना मांगेंगे और पूरा करना हो भगवान की भक्ति है, वो सब तो जानते हैं कि है ये है। तो अति आरत कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाई। भगवान से कहे कि महाराज सहाय होइए, अब तो क्या करना है बताइए, ऐसा ऐसा चाहिए, लड़की से प्यार हो गया गुरु और आई लव हर सो मच और देयरफॉर आई वांट टू मैरी हर। तो क्या चाहिए, कैसे हो सकता है? नयापन रूप देव प्रभु मोही, आन भांत नहीं पावो वोई। अपना रूप मुझको दे दिया और कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो जानते थे कि भगवान से सुंदर, श्री हरि सुंदर कोई है ही नहीं है, तो ये इनका रूप मिल जाएगा बस तुरंत शादी हो जाएगी पक्का। तो जय विधनाथ होई ही तो मोरा, करो सुबह की दास मैं तोरा। लेकिन यही जो चौपाई है यही उबार लिया नारद जी को। ये सब कहने के बाद तो भी कह दिए कि जैसे मेरा हित हो वही आप करिए और शीघ्र करिए। तो निज माया बल देख विशाला, हिया से बोले दीन दयाला। तो भगवान तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं मुस्कुरा के बोले, मन में, वो भी मन में मुस्कुराए, नहीं तो नारद जी को अटपट लगता। मन में मुस्कुराए, हंस के कहे ठीक है। जय विधि हो ये परम हित नारद, सुनो तुम्हार सोई है हम करब नयान, कछ बचन मृषा हमार। जैसा आपका परम हित होगा वही मैं करूँगा। तो कुपथ मागुर व्याकुल रोगी, वैन देव सुनो मुनि जोगी, यही विधि तुम्हार मैं ठहु, कह प्यास अंतरहित प्रभु भयउ। बता भी दिए कि जैसे जो है कोई रोगी व्यक्ति है, अब उदाहरण के लिए मान लो कि डायबिटीज है, मतलब शुगर है तगड़ा, और मिठाई ज़्यादा मांग रहा खाने के लिए बढ़िया बनी, तो कह रहे हैं उसको नहीं देना चाहिए नारद जी। महाराज ऐसे ही आपका हित मैंने डिसाइड कर लिया है, जैसे होगा परम हित वही मैं करूँगा। नारद जी को तो भी नहीं समझ में आया, क्योंकि मन मोर महुआ चित्त भुसैले। हाँ, चित्त तो वहाँ लगा था, मतलब प्यार हो गया था। क्या यही प्यार है? हाँ भगवान जाने, प्यार तो यही है। हाँ यही प्यार था।
अगर मजाक के तौर पे, विनोद के तौर पे देखा जाए तो नारद जी के लिए बड़ा अन्याय हुआ था। अगर वैसा न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो अरे भाई ब्याह कर लिए तो क्या दिक्कत थी, भगवान ने करने नहीं दिया। और सब लोग विवाह किए ही हैं, मैक्सिमम 90% लोग, 95% लोग शायद करे हैं, 5% शायद नहीं करे हैं। फिलहाल गौ ने तुरंत तहाँ रिसराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हर गिरा निगूढ़ा। भगवान की बात वो नहीं समझे, पहुँच गए स्वयंवर में कि मिल गया हमको रूप। तो निज निज आसन बैठे राजा, बहु मनाव कर सहित समाजा, मुनि मन हर्ष रूप, यदि मोरे मोहित जाने, बरे न भोरे मुनि हित कारण, कृपा निधाना दीन को रूप न जाए बखाना, सो चरित लय काउन पावा, नारद जान सब शरणावा। अब भगवान की जो माया थी, जो क्या रूप दिए थे क्या नहीं, फिलहाल सब लोग उनको नारद जी ही देख रहे थे और सब लोग प्रणाम कर रहे थे कि भाई स्वयंवर हो रहा है तो मुनि भी आए हैं देखने। तो रहे तहाँ दो रुद्रगण ते जाने, सब भेव विप्रवेश देखत फिर परम कौतुकी तेव श्री राम जय राम। मजाक करने में भगवान महादेव जी भी कम नहीं है विनोद। देखिए महादेव जी भगवान श्री राम के विवाह में भी कहे कि भाई आनंद लीजिए सब लोग अपने अपने हिसाब से। और जय समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अमित अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गत लखन को, श्री राम जय राम जय जय। महादेव जी के 2 गण ब्राह्मण वेश धारण करके उसी सभा में वो भी बैठे थे। करें कोटि नारद सुनाई, इन्हीं के दिन हर सुंदरताई, रिझई राजकुमार छवि देखी, नहीं बरे हरि जान विसेखी। नारद जी को सुना, कहते हैं इनको तो पक्का जो है नहीं शादी होनी है उस राजकुमारी, क्योंकि भगवान ने इनको बढ़िया रूप दे दिया अपना, और भगवान सुंदर कोई है नहीं श्री हरि नारायण से। ऐसा सुना के उनको कहते थे, लेकिन अब उनका चित्त तो लगा था उधर, वो कहाँ उस समझ में आता है। तो मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसे सब भगवान सच पाए, जब सुने मुनि अटपट बानी, समझ न पड़े बुद्धि भ्रम सानी। जबकि नारद उनको लगता था अटपटा के कुछ अटपट बोल रहे, कुछ गड़बड़ ही बोल रहे मेरे विषय में। मुनि लिखा है उनके मन में मोह हो गया था, और हाथ अपने मन में, अपना मन जो है अपने हाथ में नहीं रह गया था, वो विश्व मोहिनी के हाथ में चला गया था। अब काहू लखा शरद विषेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकड़ बदन भयंकर देही देही, देखते रहे क्रोध भाते ही, श्री राम जय। अब एक बात यहाँ विचार करने की है, और तो सब लोग जानते हैं, जो हमारे मन में एक नया बात आ रही है वैसे औरों मन में भी आया होगा, लेकिन सुना मैंने कम, कि देखिए यहाँ भी विश्व मोहिनी है, और भगवान श्री महादेव जी को भी एक विश्व मोहिनी मिली थी कि नहीं मिली थी। अब दोनों में कौन अंतर था? एक अंतर था, लेकिन दोनों का रूप स्त्री का था और दोनों मोहिनी थी। हाँ, अब विचार कर लीजिएगा। तो वहाँ पे भगवान स्वयं बने थे मोहिनी अवतार है भगवान का। अंतर में ही बता दे रहा हूँ, निवेदन कर दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ नहीं जानते हैं, सामान्य लोग हैं, नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ नारद जी के लिए जो मोहिनी बनी है वो भगवान की माया है, यही अंतर है। और ज़्यादा इस पर और भी एक बात कहना था, लेकिन ज़्यादा कहेंगे तो प्रसंग से हट सकते हैं, देर हो जाएगी। सखी संगलय कुंवर तब चल जनराज मराल, देखत फिरे मही सब कर सरोज जय माल, श्री राम जय राम जय जय राम। अब वो सुंदरी मतलब नारद जी की वो प्रेमिका, मतलब 1 साइडेड लव बहुत ही ज़्यादा प्रेम भरा होता है, उसका कभी मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगला प्यार करे चाहे ना, अगर एक कर रहा तो भैया वो बहुत गंभीर प्यार होता है, उसको हम प्रणाम करते हैं, वाह वाह, वास्तव में हृदय से प्रणाम करते हैं। 1 साइडेड लव इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लव।
जय दिस बैठे नारद फूली सो दिस तेहन बिलोकी भूली पुन पुन मुनुक संय कुलाही देख दशाहर गण मुस्काही दंड तंतः गयो कृपाला कुंवर हर्ष में लिव जय माला श्री राम जय राम। अब वहाँ भगवान स्वयं आ गए राजा का वेश बना के और राजकुमार बनकर, और उस लड़की ने, राजकुमारी ने श्री हरि को जयमाला पहना दिया और वो अपना दुल्हन लेके चल पड़े। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास श्रीनिवास भगवान। हाँ, श्रीनिवास जी है ना, एकमात्र दक्षिण भारत में तिरुपति श्रीनिवास भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से विख्यात है। तिरुपति के नाम से तिरुपति बालाजी दक्षिण भारत में विराजमान है, जो स्वयं श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री हरि हैं, उनको श्रीनिवास कहते हैं। वही श्रीनिवास यहाँ है। दुल्हन लई गेल लक्ष्य निवासा, लक्ष्मण लक्ष्मी, लक्ष्मी मने श्री, दुल्हन लई गेल लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। नारद जी के साथ पूरा नृप समाज निराश हो गया। और मुनियत विकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूट जन गाठी, तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बुल्यो कहु जाई। और ये महाराज मुनि तो विकल हो गए कि बाप रे बाप, लड़की गई हाथ से, वो शादी नहीं हो पाई, ऐसा कैसे हो गया। भगवान ने अपना रूप भी दे दिया फिर भी। अरे इसके तब तक वो दोनों जो गण थे महादेव जी के, उन्होंने कहा अरे अपन वहाँ पहले जाके देखा कि कितना सुंदर दिखे हैं। दिस मीन्स please watch your mouth in mirror, that what is your form, what is your face like, beautiful or like monkey। ऐसा कुछ कह के वो भागे। हंस कह दो भागे भय भारी, बदन देख मुन बार निहारी। अब वहाँ शीशा कहाँ मिलता, कहीं पानी निर्मल रुका हुआ तो वहाँ देखे तो देखे क्या, देखे तो चेहरा तो अच्छा नहीं था। वो उन्होंने उनको मंकी माउथ बना दिया था, बंदर का मुंह दिया था ना भगवान श्री हरि ने। अरे गुस्सा लगने की बात है भाई कि दोस्त से मांगो, खास दोस्त से अपने खास, कि भैया हमको सुंदर बना दो, मेकअप कर दो, मेकअप के अलावा वो कुछ अंट संट कर दे कि और सुंदरता बेढब लगे, खराब हो जाए। हाँ, जितना है सुंदर उससे भी कुरूप हो जाए तो भाई ये तो गुस्सा लगने वाली बात है। तो बेस बेलोक क्रोध है बाढ़ आती नहीं, श्राप दी नति गाढ़ा। तो सामने वो दोनों कहे थे कि देख लीजिए चेहरा, उन्हीं को श्राप दे दिया। हो निशाचर हो निशाचर जाए, तुम कपटी पापी दो, हंसे हो हम ही सोले हो पल बहुर हंसे हम उनको। अब जाके कहे कि तुम दोनों लोग राक्षस हो जाओ, और मुनियों को जो हंसी करते हो उसी का तुमको फल दे रहा हूँ, और हंसना तो और फल पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पाओगे। पुन जल्दी रूप निज पावा, तत हृदय संतोष ने आवा, फर करता धर कोप मन माही, शपथ चले कमलापति पाही, देहो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई, बीचे पंथ मिले धनुजारी, संग्राम आसोई राजकुमारी। अब वो तो उनके ऊपर जो गुस्सा लगी थी वो तो वहाँ तत्काल उतार दिए। अब कहे कि अब जा रहा हूँ, उनको बताता हूँ जो हमको जो है अपना रूप देने के बजाय हमसे भी कुरूप कर दिए, शायद वैसे भी हो जाता काम, डाल ही देती वरमाला मेरे प्यार को देखकर। हाँ, क्योंकि कहते हैं जाकर जा पर सत्य सने हो, जिसको प्यार ज़्यादा है तो वो चीज़ तो मिलना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता था, हो भी सकता था, ऐसा हो गए। बोले मधुर वचन सुर साई, मुन कह चले बिकल की नाई। रास्ते में मिल गए भगवान। अब वही दुल्हन लेके जा रहे थे, नई नवेली विवाह कर लिए थे। तो सनत वचन उपजायत क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। क्रोध उत्पन्न होगा, गुस्सा वाली बात है, मैंने पहले ही कह दिया। बोले पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपड़ विषेखी, मत सिंधु रुद्र बौराय, सुरन प्रेर विष पान कराय हो। असुर विषाविष असुर सुराविष शंकर ही आप मामणि चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपड़ व्यवहार। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावय मने करो तुम सोई, भले मंद मंदे भल करे हो, विस्मय हरस नहीं कछु धरो। ढाक ढक परचो सब काहू, अत्य संकमन सदा उचाहू, कर्म सुभा सुप तुम्हें न बाधा, अबलक तुम्हें न काहू साधा।
कस के बिगड़े, और ये बिगड़े कि जो अच्छी चीज़ है कुछ बढ़िया आप ले लेते हो, सब बढ़िया बढ़िया चीज़ आप ही को चाहिए और किसी को बाकी चाहिए नहीं, हैं? मीठा मीठा आपको चाहिए और कड़वा कड़वा खाने के लिए बाकी हैं, सब लोग हैं। अच्छा, और वहाँ जब समुद्र मंथन हो रहा था तो विष निकला तो वहाँ पिला दिए महादेव जी को, और अपना जो है लक्ष्मी जी को मड़ निकली थी वो, और ये सब आप लेके अपने लेके बढ़िया चीज़ आप ही को चाहिए। और ये भी है कि परम बड़ा स्वतंत्र हो आप, कोई आपके ऊपर शासन करने वाला है ही नहीं है, तो जैसा चाहते हो वैसा करते हो। अब भले आदमी के पाले पड़े हो, भले मैं नारद हूँ, आप जान लो, अब मैं बताऊँगा कि आपका कैसे होता है, हैं? और ये भी इसके ऊपर कर्म, सब तो कर्म के अधीन होते हैं, जो जस करे तस फल चाख, आप कर्म से भी ऊपर हो तो कुछ बाधा नहीं है ना। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे किसके पाले पड़े हो आप। अब लग तुम्हें कहाँ हो साधा, भले भवना बायन दीन्हा, पाओगे फले आपन कीन्हा। कहने कि जैसा करे हो वैसा आप भरोगे, बस। मतलब नारद जी ने यहाँ भगवान को श्राप दे दिया, कहते हैं क्रोध में आके, वो श्राप नहीं है, क्रोध में आके अपनी भावना को प्रकट कर दिया कि जैसा करो वैसा भरो। लेकिन ये देखिए कर्म का फल है, ये कर्म है, यही कर्म नारद जी को भोगना पड़ता बेचारे को। पाओगे फल आपन की, विवाह करते तो उनके साथ वैसा दिक्कत हो सकती। पाओगे फले आपन की ना, बंचो मोहि जवन धर दे ही सोतन, बंचो मोहि जवन धर दे या सोतन धरो श्राप मम एहा। जिस शरीर को देकर आपने मुझे मनुष्य देह में वंचना की है, वही आप देह धारण करिए। मतलब आपने मुझे मनुष्य बनाया तो आप मनुष्य बनिए। यही एक कारण है जो माता जी ने पूछा, माता पार्वती जी ने, कि राम जन्म कहो, राम अवतार किस कारण से लिए, तो महादेव जी ने बता दिया था ना वहाँ, नारद श्राप दीन एक बारा। और तो वही तो माता जी यहीं पूछी थी अभी, कारण कौन श्राप मुनि दीना। अब बोली थी वो तो ज्ञानी बहुत बड़े हैं, विरागी हैं। तो महादेव जी बोले थे, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जैसे भगवान चाहते हैं वैसा करा लेते हैं सबसे। अब नारद जी हैं कहते, कभी आकर तुम कीन हमारी करी हैं कि सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम हो दुखारी। जैसे मैं नारी के विरह में दुखी हूँ, जाओ तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए, तब पता चलेगा कैसा मैं क्या अपने मन में झेल रहा हूँ। ये बड़ा गूढ़ मामला है, ये बहुत ही साधारण नहीं है, बहुत कठिन विषय हो गया। और कदाचित इसीलिए भगवान श्री राम और सीता जी का वियोग हुआ था साल भर का। श्राप शीस धरे हर सिंह, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता करस कृपा निधलीन। श्राप तो अंगीकार कर लिए भगवान श्री हरि नारायण, और माया की प्रबलता, माया का जो उनके ऊपर प्रभाव था, उससे उनको मुक्त कर दिए नारद जी को तुरंत। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। आहा, देखिए ना, माया दूर हो गई तो न वहाँ रमा जी हैं, लक्ष्मी जो लक्ष्मी के साथ लेके चलते हैं, न तो राजकुमारी हैं। हाँ, जो महापुरुष देखिए होते हैं श्रेष्ठ, वो अपनी पत्नी को कैसे वश में करते हैं। आज अपने यहाँ क्या चलता है, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। हाँ, और वो घर वाली को लेके चलते हैं, बाहर वाली को साथ में भी लेके चलते हैं, और बाहर वाली नाराज़ नहीं, घर वाली नाराज़ नहीं तो बाहर वाली तो कभी होती ही नहीं है, अगर कभी किसी की होगी तो तब मुनियत सभी हर चरना गहे पाए प्रणतार। देखें वहाँ कोई नहीं भैया, न रमा जी हैं न वो राजकुमारी है माया। तब तक तो चरणों पे गिर पड़े, कहने दो बाप रे बाप, मैं तो ठगा गया, छला गया। अब देखो,
डर गए नारद जी, भगवान के चरणों पर गिर पड़े। मृखा हो मम श्राप के पाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे कि मेरे, कह मुनि पाप मिटे कि मेरे। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे भगवान, ये बताइए। अब मैं तो बड़ी गलती हो गई ऐसा बोले। तो महादेव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि उस समय भगवान श्री हरि ने कहा, जब हो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरंत विश्रामा। कहे कि जाके महादेव भगवान जी के जो 100 नाम हैं, 100 नेम्स ऑफ लॉर्ड शिव, वो आप उनका स्मरण करिए, उनका जप करिए। कौ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, यस प्रति तजहु जन भोरे। भगवान महादेव जी सदाशिव जी के समान भगवान श्री हरि को प्रिय कोई नहीं है, ऐसा विश्वास करके जा करके उनके 100 नाम का जप करिए, ध्यान करिए। तो इस प्रकार से वो उपशमन हो जाएगा जो आप ये कह रहे हैं कि पाप कैसे मिटेगा, यही तरीका बता दिए। जय पर कृपा न करहीं पुरारी, सोन पाव मुनि भगत हमारी। और जगहों पे कहा गया है रामचरितमानस में, रामायण में। देखिए यहाँ पर भी आ गया प्रसंग कि जिस पर भगवान महादेव जी कृपा नहीं करते हैं, वो भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति नहीं पाता है। वहाँ उत्तरकांड में कहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं मनुष्य अवतार में, और एक गुपुत मति सबई कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। श्री राम जय राम। यहाँ पर भी कह रहे हैं, जय पर कृपा न करें पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। असुर धर्म बिचरव जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। श्री राम जय जय राम। भवविद मुनि प्रबोधि प्रबोध, तब भय अंतर्धाना। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगाना। श्री राम जय जय राम। आज इतना ही निवेदन करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहीं मैंने कोई ज़्यादा टाइम आज नहीं लिया है, खटाखट बताया है। श्री राम जय जय राम।